सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में प्रीवियस अगली प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो हिस्ट्री का होगा, और यह जो यूजीसी नेट, जेआरएफ और जो पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिस्ट्री से, तो पीएचडी एग्ज़ाम के लिए स्टेट में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, स्टेट में होने वाले स्लेट यानी स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए, यूपीएससी, पीसीएस एंड ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैसे तो ये एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे है यूजीसी नेट का, लेकिन अभी यूजीसी नेट का जो है क्वेश्चन आने का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। लेकिन आपको जो पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्लेट, यूपीएससी, पीसीएस इत्यादि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो और नेट वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है। आप इस तरह के नेट के पहले आसान क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न में जो पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था, इससे पहला वाला 10 नंबर, उसमें 24 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अभी इसमें 25 नंबर पे करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में सूची दी है, सूची 1, सूची 2, उनको मिलाना है, या उनके जो कुछ इतिहास की अवधारणाएं बताई गई हैं वो किस किस की हैं। तो ए में दिया है स्पेंगलर, बी में दिया है ट्रेवलियर, सी में दिया है ओक्सार्ट्स, डी में दिया है कॉलिंगवुड। और अवधारणा जो दी है, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी कि इतिहास में जो अतीत होता है वो वर्तमान के साथ बदलता है। दूसरे में दिया है इतिहास की परिसमाप्ति वर्तमान में है, न कि भविष्य में। तीसरे में दिया है इतिहास अतीत के अनुभवों का पुनरुद्धारण है। और चौथे में दिया है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। तो आपको मिलाना है कौन से विचार किसके हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, जो स्पेंगलर हैं उनका जो उन्होंने कहा है इतिहास की परिसंपत्ति वर्तमान में होती है, न कि भविष्य में। और अगर इनकी बात की जाए, ट्रेवलियन द्वारा कहा गया है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। ये ट्रेवलियन द्वारा कहा गया है। और ओक्सार्ट द्वारा कहा गया है यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और डी कॉलिंगवुड द्वारा जो कहा गया है इतिहास अतीत के अनुभवों का पुनर्विधायन है। तो इसमें ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 26 में कथन और कारण दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन और कारण में क्या सही है। तो 26 में दिया गया, बलबन ने राजसत्ता की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की एवं समस्त अधिकारों को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करना चाहा। बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और यह कहने मतलब जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था बलबन, उसने राजसत्ता की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की और समस्त अधिकारों को सुल्तान के हाथों में ही केंद्रित, यानी कि अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था। वह मंगोलों को अमीरों वर्ग में भर्ती करना चाहता था। यह बिल्कुल नहीं, यह गलत है, और मंगोलों को तो चाहता ही नहीं था। तो इसका मतलब ये सही है और गलत है, तो ये सही, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, अलग अलग समय पर विभिन्न सूफी सिलसिलों का भारत में उत्थान हुआ। तो इसमें जो है आपको बताना है सबसे पहले किस क्रम में रखे गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर सबसे पहले देखा जाए, चिश्ती आया, चिश्ती के बाद जो है सुहरावर्दी, फिर कादरी और फिर नक्शबंदी। तो आपको सबसे पहले चिश्ती का तो पता ही होगा, तो इसमें ए बी है, दो तो सी और डी तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। और सुहरावर्दी और कादरी और नक्शबंदी, तो नक्शबंदी यानी कि सबसे बंदी बाद में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 में भी जो है सूची दी है। एक तरफ महिला भक्ति संत के नाम है, दूसरी तरफ जो संप्रदाय से संबंधित है। आपको बताना है अक्का महादेवी, लाल देह, वाहिनी बाई, सहजो बाई। तो दूसरी तरफ संप्रदाय जो है
चरणदासी संप्रदाय से संबंधित संत कवित्री थी। दूसरी वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। तीसरा वीर शैव संत से संबंधित है। और चौथा शैव भक्ति कवित्री थी। तो आपको इसमें से बताना है। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको, अक्का 28 का जो है, इसमें अक्का महादेवी जो थी वीर शैव संत से संबंधित थी। और लाल देह जो है शैव भक्त कवित्री थी। और वाहनी वाई जो है वारकरी संप्रदाय से संबंधित थी। और सहजो वाई जो थी चारणदासी संप्रदाय से संबंधित संत कवित्री थी। यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 29, सैयद काल का समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है। समकालीन क्या, सैयद काल का जो ग्रंथ है आपको उसके बारे में बताना है। तारीख मुबारक शाही यह नहीं है, क्योंकि यह तुगलक वंश से संबंधित है। हाँ नहीं यही है, क्योंकि सैयद उनमें मुबारक शाह हुए, वो तारीख मुबारक शाही यही सही होगा। वाक़ियात मुस्ताकी, फतू सलातीन, मसलिन उल अफसाद। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। मुबारक सैयद वंश के जो है मुबारक शाह हुए थे एक शासक, उन्हीं के समय में लिखी गई तारीख मुबारक शाही। प्रश्न नंबर 30 है, बहमनी राज्य में तरफ से तात्पर्य था। जो बहमनी राज्य में एक तरफ शब्द था उससे क्या तात्पर्य था। ए प्रांत, बी भूमि अनुदान, सी राहदारी, डी स्वर्ण मुद्रा। तो दोस्तों इसमें जो है बहमनी राज्य में जो तरफ था एक तरह का प्रांत सूबा हुआ करता था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित लेखकों एवं उनकी रचनाओं के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, वो आपको बताना है। तो शेख कुतवन, गिरगावती ये भी नहीं है। मंजन, मधुमालती नहीं। केशवदास, रामचंद्रिका नहीं। नंददास, ध्यान मंजरी ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33 है, विजयनगर के किस मंदिर का व्यापक रूप से कृष्णदेवराय के काल में पुनर्निर्माण कराया गया। ए नागेंद्र सेन मंदिर का, बी विरूपाक्ष मंदिर का, सी पट्टाभिराम मंदिर का, डी कन्नी गितंती जैन मंदिर का। तो 32 का जो है बी विरूपाक्ष मंदिर का विजयनगर में कृष्णदेवराय द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। प्रश्न नंबर 33 में सूची दी है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, दूसरी तरफ वर्ष है और सब जो है अकबर के समय की है। मालवा विजय, दावत खाने को बंद करना, सी है इलाही संवत का सोतपान, डी है उड़ीसा विजय। ए में दिया 1561, बी में दिया है यानी कि 2 नंबर पे 1584, 3 नंबर पे 1592 और 4 नंबर पे 1582। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों जो मालवा विजय हुई थी 1561 में सही है। इबादत खाने को बंद किया गया, तो इबादत खाने को 1582 में बंद कर दिया गया था, 81-82 में, तो चौथा हो जाएगा। और इलाही संवत का जो सोतपान हुआ वह 1584 में, और उड़ीसा विजय लास्ट में हुई थी 1592 में। तो ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 34 है, अब्दुल फजल के अनुसार कौन सा चित्रकार आकृति अंकन में दक्ष था। यानी कि किसी की भी आकृति बनाने में दक्ष था। और आपको पता होगा अगर इतिहास पढ़ते हैं, इस चित्रकार को जो है अकबर ने कहना मतलब अब्दुल फजल के अनुसार, जो अब्दुल फजल ने बताया
विदेश में भी भेजा गया था। तो ए में दिया है अब्दुल समद, बी में दिया है दसवंत, सी में मीर सैयद अली, तो वसावन। तो चौथा वसावन ही है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 35 में कथन और कारण दिए हैं। कथन है जहांगीर ने जिस परंपरा को आरंभ किया उसके अंतर्गत मेवाड़ के राणा को मुगल दरबार में उपस्थित होना एवं सेवा करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया था। कारण वह आमेर के राजा मानसिंह को अपमानित करना चाहता था। तो दोस्तों 35 में जो है ये तो बिल्कुल सही है। जहांगीर ने जिस परंपरा को आरंभ किया उसके अंतर्गत मेवाड़ के राणा को मुगल दरबार में उपस्थित होना एवं सेवा के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त करना था। लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि मान सिंह तो उसका खास और उसको पुत्र के बराबर मानता था, यानी कि तो आर गलत है, तो ये सही हो जाएगा और आर गलत, यानी सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 36, किसने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा? ए मनुची ने, बी वनियार ने, सी टेवनियर ने, डी पीटर मुंडी ने। तो 36 का दोस्तों बी है, जो वनियार यानी बनिया मान के चलो, बनिया ने जो है शिविर कहा था। किसको? मुगल के जो शहरों को। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से किसने सन 1600 में भारत की कुल जनसंख्या को 10 करोड़ के लगभग अनुमानित किया था? यानी कि 1600 ईस्वी में एक जो विदेशी थे लेखक, मान लो उन्होंने 10 करोड़ आंका था। ए मोरलैंड ने, बी किंग्सले डेविड ने, डी इरफान हबीब ने, डी अशोक बी देसाई ने। तो 37 का ये मोरलैंड ने 10 करोड़ माना था 16वीं ईस्वी में। प्रश्न नंबर 38 है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? ए 1611 में, बी 1613 में, सी 1621 में, डी 1626 में। 38 का बी 1613 में। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित का सही क्रम बताना है आपको। ए मुगलों द्वारा बल्ख पर अधिकार या आक्रमण, बी खान जहां लोधी का विद्रोह, सी गोलकुंडा विजयनगर से संधि, सी निजाम शाही का अंत। तो दोस्तों 39 का जो है सबसे पहले खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था 1632 में, उसके बाद निजाम शाही का अंत 1633 में हुआ, उसके बाद गोलकुंडा विजयनगर से संधि 1636 ईस्वी में, और लास्ट में मुगलों द्वारा बल्ख पर आक्रमण 1640 में। तो सब कुछ ये जो है औरंगजेब के और शाहजहां, नहीं औरंगजेब के समय के तो नहीं है, ये ज़्यादातर शाहजहां के समय के हैं पूरे, क्योंकि 1627-28 से जो है 5 से 27 तक जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां। प्रश्न नंबर 40 है, इसमें जो कथन और कारण दिए हैं। कथन में जो है वर्ष 1690 में औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा मदद-ए-मास को पूर्ण रूप से वंशागुत बना दिया। कारण है औरंगजेब मराठों को मुगलों के नियंत्रण में लाना चाहता था। तो 40 का दोस्तों 8 तो सही है, औरंगजेब मराठों को मुगलों के नियंत्रण में लाना चाहता था, लेकिन 1690 में औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा मदद-ए-मास को पूर्ण रूप से वंशागुत नहीं किया था, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें 8 सही, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत। प्रश्न नंबर 41, 1858 के अधिनियम द्वारा क्या प्रमुख परिवर्तन स्थापित किया गया था? ए भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय को व्यवस्था परिषद में और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। व्यवस्था परिषद में ऐसा भी ये नहीं है भारतीयों को नहीं आना, कि व्यवस्था परिषद का सदस्यों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं। सत्ता
शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण हो गई। ये बिल्कुल सही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय संबंध मामलों में अपना सीधा नियंत्रण कर लिया। तो सी इसका ऑप्शन है 41 का। बी है वो सी है, सत्ता शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण हो गई, यानी कि जो कंपनी का शासन था वह सीधा ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण हो गया था। प्रश्न नंबर 42, कलकत्ता में वैथ्यून कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ए ईश्वरचंद विद्यासागर ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो 42 का ए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 43, बंगाल के विभाजन 1905 को समाप्त कर दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा? नहीं। चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिपोर्ट द्वारा? नहीं। 1911 की दिल्ली दरबार घोषणा द्वारा? बिल्कुल सही है। जो 1911 में दिल्ली में एक दरबार हुआ था उसमें इसको समाप्त कर दिया गया था। डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 44 है, किसने तर्क दिया कि अनौद्योगिकरण का सिद्धांत एक मिथक था? अमियो बागची ने, बी डेनियस थानस ने, सी मारिया डी मारिया ने, सी मारिया डी मारियस ने, सी है मारियस डी मारियस ने, डी है तोरू मतसुई ने। तो 44 का दोस्तों सी है, मारियस डी मारियस ने कहा था। प्रश्न नंबर 45, भारत में पहला औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया? 1916 में, बी 1936 में, सी 1947 में, डी 1950 में। तो दोस्तों औद्योगिक फैक्ट्री आयोग अलग है, औद्योगिक आयोग अलग है। तो यह जो है 45 का ए सही है। 1916 में पहला औद्योगिक आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको इस तरह की आने वाली वीडियो मिल जाए। साथ ही आप अगर नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जो नेट क्वालिफाई किया उससे मैं जो नोट्स बनाए थे वह पूरे के पूरे नोट्स मैंने सेम टाइप करके, जो मेरी वेबसाइट है ldcandnetexam.com, तो आप इस पे जाके विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ बहुत सारी 20 क्वेश्चन के लगभग 100 से 125 सेट और जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं वह भी मैंने इस पे डाउनलोड किए हुए हैं। आपको नेट के फर्स्ट पेपर के संबंधी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड पेपर के संबंधी आप इसी तरह की वीडियो देखते रहें और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, साथ ही कुछ टॉपिक पे हम बात करते रहते हैं, तो आपको ये भी मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।